हरिओम, नमस्ते। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी स्वास्थ्य प्रेमियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य नमस्कार सन सैल्यूटेशन के बारे में। सूर्य नमस्कार क्या है, इसकी क्या प्रॉपर विधि है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और बेनिफिट्स के साथ साथ इसकी लिमिटेशन क्या क्या हैं, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। सूर्य नमस्कार के यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को प्रणाम करना। सूर्य उपासना हमारी संस्कृति में नित्य कर्म का एक विधान रही है। यदि हम हमारे दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार व्यायाम से करते हैं तो हमारे संपूर्ण शरीर को आरोग्य, ताकत और एक ऊर्जा मिलती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं सूर्य इस सृष्टि में प्रत्येक जीव को ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है। और सूर्य नमस्कार कोई एक अकेली क्रिया का नाम नहीं है। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है जिसमें आसन है, प्राणायाम है, मंत्र है, ध्यान है। योग विज्ञान के अनुसार यदि हम सूर्य नमस्कार की महत्ता की बात करें तो हमारे शरीर में जो विद्यमान होती है पिंगला नाड़ी, जिसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, तो सूर्य है वो हमारी उस पिंगला नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। पिंगला नाड़ी हमारी प्राणवाहिका नाड़ी है जो हमें जीवनी शक्ति प्रदान करती है। अभ्यास काल की यदि हम बात करें तो सूर्योदय के समय सूर्य के अभिमुख खड़े होकर हम इसका यदि अभ्यास करें तो सबसे बेस्ट रहता है। और यदि हम इसका अभ्यास शाम को करना चाहते हैं तो शाम को दोपहर का खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद हम इसका अभ्यास शाम को भी कर सकते हैं। और बस शर्त यही है कि हमें खाली पेट रहना चाहिए, ये नहीं खाना खाते ही हम सूर्य नमस्कार करने लग गए। बाकी सबसे बेस्ट समय है वो मॉर्निंग का ही रहता है। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्वसंचालनासन, चतुरंग दंडासन, साष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालनासन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन और प्रणामासन। सूर्य नमस्कार के लाभ बेनिफिट्स के बारे में बात करें इससे पहले हम जान लेते हैं इसकी सावधानियां, अर्थात किन लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, हर्निया की बीमारी हो, हार्ट डिजीज हो या फिर आंतों का कोई रोग हो। साथ ही साथ जिन लोगों को स्लिप डिस्क हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो, उनको भी सूर्य नमस्कार में 1-2 स्टेप्स आगे झुकने के आते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से उठा हो तो उसको भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और माता बहनों की यदि हम बात करें तो माता बहनों को पीरियड के टाइम में सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और गर्भावस्था की यदि हम बात करें तो गर्भावस्था के शुरू के 3 महीने में हम सावधानी पूर्वक कर सकते हैं और बाद के समय में सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। डिलीवरी होने के 1.5 महीने बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास पुनः शुरू कर सकते हैं, जिससे माता बहनों की जो पेडू की मांसपेशियां हैं, गर्भाशय की मांसपेशियां हैं, वो सारी टोन अप हो जाती हैं, स्वस्थ हो जाती हैं और पुनः अपने शेप में आ जाती हैं। सूर्य नमस्कार एक 12 स्टेप्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे संपूर्ण शरीर का, चोटी से लेकर एड़ी तक संपूर्ण शरीर का और बॉडी के हर पार्ट का एक्सरसाइज हो जाता है। उससे हर पार्ट इन्वॉल्व होता है उसमें। इसमें स्टेप्स 12 होते हैं
आसन कुल 7 होते हैं इसमें और 5 रिपीट होते हैं। टोटल 12 स्टेप्स होते हैं इसमें और प्रत्येक स्टेप्स के लिए एक अलग विशेष मंत्र भी निर्धारित है। उन मंत्रों के साथ यदि सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाए तो हमें एक अलग ही बेनिफिट मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स के बारे में। इसके क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है, जिससे हमारी एड़ी से लेकर चोटी तक का पूरे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग का इन्वॉल्वमेंट होता है और हमारे प्रत्येक अंग शक्तिशाली, स्वस्थ और निरोग बनते हैं। हमारे पेट की मांसपेशियां, पेट में हमारे आमाशय है, लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, वो सारी स्वस्थ होती हैं और स्वस्थ होकर सभी अपना सुचारू रूप से कार्य करते हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हमारा जो मेरुदंड है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रोंग होता है, कमर में लचीलापन आता है और ऐसा योग विज्ञान में कहा भी गया है कि रीढ़ की हड्डी जितनी फ्लेक्सिबल होगी, जितनी लचीली होगी, उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। रीढ़ की हड्डी और उसके आसपास की मांसपेशियों में कठोरता आना रोग आने का सूचक है। तो सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर का एक क्रमबद्ध व्यायाम होता है, तो हमारे संपूर्ण शरीर में फ्रेश ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का संचार होने लगता है। पूरे शरीर को एक फ्रेश ब्लड मिलता है, जिससे हमारे रक्त की अशुद्धियां दूर होकर ब्लड प्योरीफाई होता है और जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, जो चर्म रोग होते हैं, उनका नाश होता है। और चूंकि आप जानते हैं सूर्य नमस्कार एक डायनेमिक एक्सरसाइज है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, तो हमारे हाथों की है, पैरों की है, भुजाओं की है, जंघाओं की है, मांसपेशियां हैं, वो स्ट्रोंग बनती है। और सिर्फ मांसपेशियां स्ट्रोंग नहीं बनती है, इससे हमारी मानसिक स्थिति, मेंटल लेवल स्ट्रोंग बनता है, जिससे हमारे ओज, तेज और बल की वृद्धि होती है। आज की यदि हम परिस्थिति की बात करें तो संक्रामक डिजीज, संक्रामक रोग है, वो कम हो गए हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे मोटापा है, मधुमेह है, थायराइड की बीमारी है, कैंसर्स है, तो इन सब रोगों को, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जुड़े हुए सब रोगों का नाश करता है। और यदि एक लाइन में हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण शरीर को आरोग्य प्रदान करता है सूर्य नमस्कार। मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार हम यदि बात करें तो हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जो हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग पार्ट को, अलग अलग ऑर्गन को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मैनेज करती है, तो उन अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल सूर्य नमस्कार के माध्यम से होता है। वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्वस्थ बनती हैं और उनसे जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो रेगुलराइज, नियमित होते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चे जब बाल्यकाल से किशोरावस्था में जाते हैं तो उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिससे क्या उसके इमोशंस चेंजेज होते हैं, कुछ थॉट्स चेंजेज होते हैं, कुछ शारीरिक और मानसिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। तो उन सभी को संतुलित सूर्य नमस्कार के माध्यम से किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार हम जब करते हैं तो हमारे श्वास की क्रिया एकदम नियमित हो जाती है। हम गहरा श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं,
तो इससे हमारे श्वसन क्रिया है वो नियमित रेगुलराइज होती है, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं और हमारे शरीर को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारा रक्त है वो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड होकर हमारे संपूर्ण शरीर को फ्रेश एंड प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे हमारे शरीर का एक एक अंग, ब्रेन, मस्तिष्क, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सभी एकदम हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो एकदम अच्छे से सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं, स्वस्थ होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। जो हमारी बाहरी मांसपेशियों को, हाथ पैर भुजाओं की मांसपेशियों को स्ट्रांग तो करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी स्वस्थ करता है, निरोग करता है और आरोग्य प्रदान करता है। जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचता है जो उसमें इन्वॉल्व ना हो, और इन्वॉल्व होगा तो उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, वो तरोताज़ा होगा, स्ट्रांग होगा, स्वस्थ होगा, निरोग होगा। तो बढ़ते हुए बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यायाम है, क्योंकि ये व्यायाम भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई और योग भी हो गया, आसन भी हो गया, प्राणायाम भी हो गया, जिससे हमें हर तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें तो सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से उनकी लंबाई बढ़ती है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है तो उनकी लंबाई बढ़ती है, वो वैसे फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। और मेंटली की बात करें तो उनकी यादाश्त बढ़ती है, फोकस, किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन पावर उसका बढ़ता है, यादाश्त बढ़ती है उनकी। तो सूर्य नमस्कार स्कूली बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अब इसका अभ्यास कितना क्या करना चाहिए इसके बारे में हम यदि बात करें तो शुरुआत में इसका अभ्यास है वो 2-3 बार ही करना चाहिए। 3 बार से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, 3 से लेके 5 आवृत्ति तक। लेकिन अभ्यास करना पूरी जागरूकता से है, एकाग्रता से करना है, किसी तरह की कोई लापरवाही या देखा देखी नहीं करनी है। प्रत्येक क्रिया को, क्योंकि इसमें 12 स्टेप्स हैं जिसमें 12 आसन शामिल हैं, तो प्रत्येक आसन को पूरी जागरूकता, पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे तो इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होगा। और किसी प्रकार की थकान से बचना है, अर्थात ये नहीं कि हम शुरू में कर रहे हैं तो जैसे जोश जोश के मारे में 10-15 बार कर लिया, एकदम थकान आ गई, दूसरे दिन किया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि योग अभ्यास में क्रिया करने के बाद में थकान नहीं आती है, उत्साह आता है, जोश आता है। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद में आपके शरीर में एक जोश, एक चेतना, एक उत्साह जागृत हो जाना चाहिए। इसलिए किसी प्रकार की थकान से हमें बचना है और अपने शरीर की लिमिटेशन को ध्यान में अवश्य रखना है। ये नहीं कि वो 10 बार कर रहा है तो मैं भी 10 बार करूं, वो 5 बार कर रहा है तो मैं भी 5 बार करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि योग में देखा दाखी का और अपने शरीर के साथ जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं है। लेकिन हाँ, अभ्यास निरंतर करना है। तो शुरुआत में जो बिगिनर्स हैं उनको शुरू में 3 से 5 बार इसका अभ्यास करना है और कम से कम 1-1.5 महीने तक लगातार करना है। उसके बाद में यदि हम इसकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो 8-10 दिन से एक आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे 5 से 6 किया, 8-10 दिन लगातार उसी को करते हैं, उसके बाद में एक आवृत्ति को और बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से संख्या बढ़ा सकते हैं। और यदि नहीं भी बढ़ाएं, हमें रेगुलर करना है तो हम 3 से 5 बार, जैसे स्कूली बच्चे करते हैं, तो 3 से 5 बार इसकी आवृत्ति बहुत है। सूर्य नमस्कार का 3 से 5 बार या 7 बार या 11 बार इसका अभ्यास करने के बाद में क्या करना है वो बड़ी काम की चीज़ है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद हमें 1 मिनट शवासन में लेटना है, सीधे लेटना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ के, अपनी आंखें बंद करके और अपने श्वास को सामान्य बनाने का प्रयास करना है। लंबा, गहरा और धीमा श्वास, और बंद आंखों से अपने शरीर को देखना है। हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे शरीर की जो हार्ट रेट है, हृदय की धड़कन है,
वो नॉर्मल हो जाती है, हमारे जो श्वास प्रश्वास बढ़ गई है वो नॉर्मल हो जाती है और हमारा शरीर एक सम स्थिति में हो जाता है, हमारी पूरी बॉडी की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद 1 मिनट शवासन में अवश्य लेटना है और उसके बाद में अपनी बाईं करवट लेते हुए पूरी सजगता के साथ उठ जाएं, खड़े हो जाएं और अपने नित्य क्रम में लगें। तो अंत में हम निष्कर्ष के रूप में एक ही लाइन कहेंगे कि हमारे शरीर में ताकत, तेजी और लचीलापन लाने के लिए सूर्य नमस्कार से बढ़िया कोई भी व्यायाम नहीं है। और सूर्य नमस्कार करने के उपरांत आपको उत्साह, स्फूर्ति महसूस होती है। और एक बार हम फिर कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा व्यायाम है, क्योंकि ये बच्चों को पढ़ने के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है और बच्चों को सीखने और समझने की काबिलियत सूर्य नमस्कार से बहुत ही अच्छी तरह से आती है। सूर्य नमस्कार के बारे में हमने 2-4 वीडियो पहले भी बना रखे हैं, छोटे छोटे, लेकिन सबसे विस्तार पूर्वक वीडियो यही है, तो इसको अवश्य देखें। हम अपनी दिनचर्या को चेंजेस करके, हम अपने आहार विहार और विचारों को चेंजेस करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम हमारी लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं, उसको सुधार कर हम कैसे निरोग स्वस्थ रह सकते हैं, यही सारी बातें हम सिखाते हैं, बताते हैं हमारे चैनल्स के माध्यम से आप सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो ऐसे ही। हरिओम, नमस्ते।